ये सरकार समाजवादियों को दबा नहीं सकती। समाजवादी स्प्रिंग की तरीके से जितना दबाओगे उतना तेज उछाल मारेंगे। वो अंदर गांधी और लोहिया के आंदोलनों को पढ़ रहे हैं, उनके विचारों का अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो दमन के चक्र से जब बाहर आएंगे तो एक और बड़े मजबूत नेता के रूप में बाहर आएंगे और आने वाले लंबे समय तक हम सब लोगों का नेतृत्व इरफान भाई करने का काम करेंगे। इरफान सोलंकी सपा के वो विधायक जो इस वक्त खासे चर्चा में हैं। कभी अपनी गिरफ्तारी को लेकर, कभी कैमरे के सामने रोने को लेकर, कभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे जेल में मुलाकात करते हैं, तो अब सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी इरफान सोलंकी से मुलाकात की है। अमिताभ वाजपेयी ने जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सपा विधायक का कहना था कि सरकार इरफान सोलंकी को तोड़ना चाहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सोलंकी परिवार का शीशामऊ सीट पर शुरुआत से ही कब्जा रहा है और अब बीजेपी छल से सीट को हथियाना चाह रही है। कुल मिलाकर इरफान सोलंकी से मुलाकात के बाद अमिताभ तिवारी बीजेपी पर काफी ज्यादा फायर दिखे। यूपी तक ने भी उनसे खास बातचीत की। सुनिए इरफान सोलंकी से मुलाकात के बाद क्या कुछ उनका कहना था और जेल में इस वक्त इरफान सोलंकी क्या कर रहे हैं, ये भी अमिताभ वाजपेयी ने बताया। कानपुर की शीशामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी से आज सपा विधायक अमिताभ जी ने मुलाकात की है। विधायक जी, आज मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, जेल में जो बातचीत होती है वो तो बाहर बताई नहीं सकती, नियम में आता है। पर हम ये कह सकते हैं कि विधायक इरफान सोलंकी पूरी तरह से मजबूत हैं, मर्म मस्तिष्क सरकार के खिलाफ लड़ने का बना चुके हैं। सरकार जैसे जैसे दमन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे हम लोग आंदोलन की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और ये सरकार समाजवादियों को दबा नहीं सकती। समाजवादी स्प्रिंग की तरीके से जितना दबाओगे उतना तेज उछाल मारेंगे। तो हम सब लोग पूरे मन मस्तिष्क तैयार हैं। इरफान भाई से बात हुई तो वो अंदर गांधी और लोहिया के आंदोलनों को पढ़ रहे हैं, उनके विचारों का अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो दमन के चक्र से जब बाहर आएंगे तो एक और बड़े मजबूत नेता के रूप में बाहर आएंगे और आने वाले लंबे समय तक हम सब लोगों का नेतृत्व इरफान भाई करने का काम करेंगे। उनकी कुछ संपत्तियों को चिन्हित किया गया है और अवैध बताया जा रहा है। क्या कहना है आपका? ये आज तो चाहे जो बता दें, आज जब ये मुकदमा एक झूठा मुकदमा पहला हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था। इरफान सोलंकी चौथी बार विधायक हुए हैं, उसके पहले उनके पिता 2 बार हाजी मुश्ताक सोलंकी साहब विधायक रहे, तब तक कुछ नहीं था। एक अधिकारी के आने से, एक मुकदमा लगने से जाने क्या-क्या बताने लग गए हैं। तो वो उनका तरीका हो सकता है दबाने का, उनको शायद लगता है कि ये सीट जो हम नहीं जीत पा रहे हैं कभी, अनेक प्रयास करके उसको जीता कैसे जाए? तो नहीं जीत पाओ तो बल से नहीं जीत पाए, जनबल से, धन बल से, बाहुबल से, तो अब छल से जीतना चाहते हैं। तो वो छवि को गिराने का प्रयास कर रहे हैं और डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो कानपुर का माहौल है वो ऐसा है कि अगर आज चुनाव करा लें तो जनता फिर उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और हम लोग पहले के से ज्यादा अंतर से जीत करके आ जाएंगे। ये केवल डराने धमकाने के लिए और छवि खराब करने के लिए बातें करी जा रही है, दूसरी कोई बातें इसमें नहीं है। ये थे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी जी। इनका कहना है कि डराने धमकाने के लिए जो सीट भाजपा नहीं जीत पा रही है, उस पे कैसे उसको कब्जा किया जाए, इसके लिए जो है इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक।